दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्लोमा का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और जिसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। इस टॉपिक का पहला टॉपिक यही है आपका। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देखो ये एक कर्व है। अगर इस कर्व के ऊपर देखो ये एक टेंजेंट है और टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल। तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टेंजेंट। तो हमें क्या करना है, इसी का इक्वेशन क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जो भी आपको कर्व दिया होगा उसको आप डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल दो, और जो भी आपको पॉइंट दिया है उस कर्व का इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है, जिससे आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ये स्लोप किसका है दोस्तों, टेंजेंट का। और यहाँ पे आपको जैसा कि डायग्राम दिख रहा है कि टेंजेंट हमेशा नॉर्मल को क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है। मतलब नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा दोस्तों उसको मैं एम डैश से डिनोट करूंगा, और वो हमेशा आपको मैंने बोला है स्ट्रेट लाइन जब मैंने पढ़ाया था कि कभी भी अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप जो है उल्टा एंड अपोजिट रहेगा। अगर सपोज इसका 2/3 आया तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा, और अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आप स्लोप निकालो। देन इक्वेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों, y माइनस y1 m x माइनस x1। इससे आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। और सेम फॉर्मूला अप्लाई करके बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, m डैश, वहां से आप क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया है दोस्तों और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो भी हमें इक्वेशन दिया है दोस्तों, देखो 4x² प्लस 9y² विच इज इक्वल टू 40। ये हमें जो भी इक्वेशन इन्होंने दिया है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। वही सेम जैसे प्रीवियस स्टेप था हमारा। अब देखो इतना डेरिवेटिव तो मैंने आपको सिखा दिया है। डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट बस मेरे अब 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, और लगभग हमने डेरिवेटिव में ये पार्ट भी हमने इस तरह का डेरिवेटिव भी हमने सॉल्व कर लिया। आप क्या करोगे दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x, 9 ऐसे ही रहेगा। y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, y² का 2y, और y है इसलिए हम एक्स्ट्रा टर्म क्या लेंगे दोस्तों, dy/dx। ये हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है। अगर आपने मेरे डेरिवेटिव के लेक्चर्स नहीं देखे तो याद से देख लो, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझेगा। और यहाँ पे अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो फाइनली अगर दोस्तों मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो dy/dx, यहाँ पे क्या है दोस्तों 9 है, यहाँ पे क्या है 2y है, और दोस्तों ये वाला टर्म वहां पे चले जाएगा। तो देखो 4 2 सा कितना हो गया दोस्तों, 8, तो 8x हो गया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू -8x अपॉन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 9, और ये 2x यहाँ पे नीचे आ गया। अब दोस्तों 2y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y ऐसे नीचे आ जाएगा। फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूं, देखो 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आएगा 4x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9y। अब मैंने क्या बोला, इसी से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इक्वेशन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो मैं इसी को आगे लिख रहा हूँ, ये देखो ध्यान से अच्छे से देखना है आपको। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, m से। और वो m ही क्या होता है दोस्तों, dy/dx होता है। क्या होता है, dy/dx। पर dy/dx में हम क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो भी मेरा dy/dx का आंसर आया, dy/dx का आंसर ये आया -4x, और नीचे क्या है दोस्तों 9y। पर मैं x की जगह पे पॉइंट पुट करूंगा। अब देखो x की जगह पे कौन सा पॉइंट आपको पुट करना है, ये वाला पॉइंट। देखो ये है ना, ये वाला आपको पॉइंट यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। तो x, पहला वाला पॉइंट x है तो 1 पुट किया x की जगह पे, और नीचे क्या है दोस्तों y है, तो y की जगह पे क्या किया, 2 पुट किया। तो फाइनली m इक्वल टू, अगर देखो इसको और मैं डिवाइड करूं तो ये 2 हो गया, तो फाइनली 2/9। तो यहाँ पे हमें m का वैल्यू मिल गया दोस्तों -2/9। और अगर ये जो हमें मिला है ये दोस्तों किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। सेम इसी टाइम पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो नॉर्मल है वो दोस्तों परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है दोस्तों, टेंजेंट को। तो इसका जो स्लोप है दोस्तों, देखो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल का स्लोप निकालने जाऊं तो उसे मैं m डैश से डिनोट करूंगा, और दोस्तों ये उल्टा एंड अपोजिट आएगा। उल्टा एंड अपोजिट मतलब ये जो आया है
सेम इसका उल्टा लिख रहा हूं और यहां माइनस है तो यहां पे प्लस हो गया। तो देखो दोनों के अगर आपको स्लोप मिल गए दोस्तों, देखो दोनों के अगर आपको यहाँ पे स्लोप मिल गए तो आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और साइड में थोड़ा सा इसको यहां लेता हूं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन, आप बुक में नीचे नीचे लिखना, ऑफ नॉर्मल। अब देखो दोस्तों कितना सिंपल है, इक्वेशन आपको पता है दोस्तों y माइनस वाई वन, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया था, m x माइनस एक्स वन, यहां पे क्या आएगा y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, बट यहाँ पे m डैश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे पास पॉइंट था, जो भी मेरे पास पॉइंट है मैं उससे क्या ले लूंगा दोस्तों, x1 और y1। पॉइंट कौन सा था हमारे पास दोस्तों, ये देखो 1,2, तो जो भी हमारे पास पॉइंट है 1,2 इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे y माइनस वाई वन मतलब 2 है, m स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था दोस्तों, -2/9, -2/9, x माइनस एक्स वन कितना है दोस्तों, 1 है। तो फाइनली अगर मैं 9 यहाँ पे ले लूँ तो ये क्या आएगा 9, और यहाँ -2 है, x माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9y, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 18, ये क्या हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 2x यहाँ पे ले लो प्लस हो जाएगा, प्लस 9y माइनस 18 यहाँ पे, प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा, देन 2x प्लस 9y माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का हमें इक्वेशन मिल गया दोस्तों। अब नॉर्मल के इक्वेशन पे आते हैं, y माइनस वाई वन वही सेम होगा दोस्तों, y1 कितना आएगा 2, यहाँ m डैश कितना आएगा दोस्तों, m डैश 9/2, यहाँ पे x है, और x1 कितना आएगा दोस्तों, x1 कितना आएगा 1, देखो 2 यहाँ पे आया, y माइनस 2, 9 यहाँ पे x माइनस 1, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2y माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x माइनस 9। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये 9x अगर आप यहाँ पे लाओगे, x वाला हमेशा कोशिश करो प्लस रखने के लिए, ऐसा कोई मार्क्स नहीं कटेगा बट अच्छा दिखता है। अगर आपने यहाँ पे लाया माइनस रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 9x को मैं यहीं पे रख रहा हूँ और ये 2y को वहां पे भेज रहा हूँ, -2y, ये -9 और ये +4 और यहाँ पे 0, तो देखो 9x माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 4 पाई साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया और अच्छे तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू समथिंग, हमें यहाँ पे दिया है दोस्तों। जानबूझ के मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया कि कभी कभी ऐसा ग्रेडियंट ऐसा वर्ड आया तो आप टेंशन में आ जाओगे कि सर ये क्या आ गया। तो देखो जो हमें कर्व दिया है सबसे पहले वो उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब, एट पॉइंट हमें दिया है x इक्वल टू 4, और हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड द ग्रेडियंट। अब देखो जहां पे भी ग्रेडियंट आएगा मतलब आपको स्लोप निकालना है, बस ये याद रखो क्या निकालना है, स्लोप। उसमें अब आगे के स्टेप्स तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो हम पूरा का पूरा स्टेप्स गए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहां से अगर आप देखोगे तो रूट दिख रहा है, तो पहले रूट वाला डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो रूट वाला डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट x, और x की जगह पे जो है वो आप लिख दिए। और दोस्तों रूल वाइज ये बैड फंक्शन है, रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था, तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम फर्दर डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/dx ऑफ x क्यूब। ये सब मैंने आपको डेरिवेटिव में सिखा दिया है। देन dy/dx विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3x, और यहाँ पे nx n-1, 3 - 1 मतलब 2, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब दोस्तों मैं देखो इसे लिख रहा हूँ स्लोप विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे dy/dx पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, पॉइंट पुट करूंगा, तो जो भी dy/dx का आंसर आया है वहां पे मैं पॉइंट पुट करूंगा। देखो 2, x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों, x की जगह पे क्या पुट करना है 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब, और दोस्तों यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ये सॉल्व करने जाओगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
थोड़ा सा यहाँ देखो, m इक्वल टू मतलब स्लोप है, ग्रेडियंट है आपका, ऊपर 3 है और ये क्या है 4 का स्क्वायर और नीचे 2 है, और दोस्तों ये 4 का क्यूब है और ये क्या है 4 का क्यूब। और दोस्तों ये जो अंडर रूट है, देखो अगर कहीं पे भी ऐसा अंडर रूट है तो मैं उसे 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये अंडर रूट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, 3/2 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे m इक्वल टू, देखो ये 3 है, ये 4 इंटू 4 लिख दे रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, 2 इंटू ये 4 को मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/2। तो फाइनली ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, आप मत बोल देना 6 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 2 2 जा 4, तो ये 4 कैंसल। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 3। तो हमारे ग्रेडियंट का अगर हमने x का वैल्यू 4 पुट किया तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों 3। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व का हमें इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू e रेज टू x, द स्लोप इज 1। हमें यहाँ पे क्या दिया है, स्लोप हमें 1 दिया है। स्लोप मतलब इनडायरेक्टली हमें उन्होंने m का वैल्यू दे दिया है, m का वैल्यू कितना है 1, ये हमें उन्होंने दिया है। और हमें पूछा कि एट व्हाट पॉइंट द कर्व, मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे स्लोप का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। मतलब इनडायरेक्टली अब हमें पॉइंट निकालना, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। देखो करना कुछ नहीं है, सेम वही स्टेप आपको अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप पता है और स्लोप का आंसर क्या है दोस्तों 1, तो आपने यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे रखा दोस्तों e रेज टू एक्स। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, ये अगर सपोज ऐसा है, अगर इस तरह से अगर कोई है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं उल्टा जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a ऐसे ही रखूंगा, ये b यहाँ पे भेजूंगा और ये p यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मुझे इस फॉर्म में जाना है। तो इस फॉर्म में जाने के लिए जैसे अगर समझो यहाँ पे a है और यहाँ पे t है और यहाँ पे q है, तो अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैंने आपको ऑलरेडी लॉगरिथम में यार पढ़ा दिया है, अगर इससे अगर आपको यहाँ पे लॉगरिथमिक, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग ले लो और ये t जो है ना नीचे, ये इसके यहाँ पे ला दो और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों q। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको लॉग लेना है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों log 1 और ये e जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x। और आपको पता है कि log 1 का आंसर कितना आता है दोस्तों 0 आता है, ये आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो फाइनली हमें x का आंसर कितना मिल गया दोस्तों 0। और अगर मुझे x का आंसर अगर 0 मिल गया तो मैं यहाँ पे y का आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो y का आंसर मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ, y इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या करूंगा 0 पुट करूंगा और e रेज टू या कोई भी अगर नंबर है उसके रेज टू में अगर 0 लिखा है तो उसका आंसर 1 आता है। तो फाइनली दोस्तों हमें पॉइंट मिल गया। हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू 1, तो हमारा जो पॉइंट है 0,1। तो देखो कितने सिंपल तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, समथिंग यहाँ पे दिया है एट विच स्लोप इज -5, मतलब ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही डेरिवेटिव निकालना है और आपको dy बाई डी एक्स की जगह पे आपको स्लोप का जो -5 वैल्यू दिया है वो पुट कर दो और उसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा और सेम x का वैल्यू जैसे ही मिला आप y में पुट कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, का हमें इक्वेशन दिया। डेरिवेटिव मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, प्लीज डेरिवेटिव का टेंशन मत लेना, डेरिवेटिव के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखना जब भी हमारा टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वहां पे dy बाई डी एक्स का आंसर 0 आएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वहां पे आप क्या लोगे, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स का आंसर कितना लोगे 0। तो जहां पे ये देखो
यहाँ पे बस पूरा सेम सॉल्व होगा, बस dy बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 0। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जानबूझ के ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए थे कि अगर इस तरह का भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं हमेशा से इस तरह से काम करता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से वो चीजों को कवर कर दे जाए। द स्लोप ऑफ द कर्व, फिर से हमें एक स्लोप दिया है, एट समथिंग पॉइंट दिया है, इज सेम एज द स्लोप ऑफ द कर्व, दूसरा कर्व दिया है, फाइंड ए एंड बी। देखो सबसे पहले गिवन कर्व, अब देखो यहां पे इन्होंने जो हमें कर्व दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 2y³ ax² प्लस बी। और यहां पे इन्होंने एक और हमें कर्व दिया है, यहां पे हमें क्या दिया है, स्लोप ऑफ दी अदर कर्व क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। आपको क्या बोला है, दोनों का जो स्लोप है दोस्तों वो इक्वल है। देखो बोला है ना सेम स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, सेम है। तो वहां से हमें एक कंडीशन मिल सकता है। तो देखो मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप मतलब इसे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2s ही रहेगा। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3x²। तो वैसे ही यहाँ पे y है तो क्या आएगा, 3y²। और ये y वाला टर्म है इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। अगर आपने मेरा डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a कांस्टेंट टर्म है, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x। और b अकेला कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। अकेला अगर x के साथ होता तो 0 नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6y² dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2ax। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2ax अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 6y²। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भी हमें पॉइंट्स दिया है, मुझे इसके लिए इस वाले कर्व के लिए मुझे पॉइंट भी दिया है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट भी पुट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वाला थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, पहले इसके पॉइंट्स को मैं पुट कर लूँ। तो देखो दोस्तों dy बाई डी एक्स मतलब ये हमें स्लोप दिया है और हमें पॉइंट भी दिया है। तो जो पॉइंट दिया है देखो 2a ऐसे ही रख रहा हूँ, x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों 1, और 6y के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों -1। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो 2a और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है। और फाइनली अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा a और नीचे क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक और कर्व उन्होंने दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डेरिवेटिव निकाल के इसको सॉल्व करो, डेरिवेटिव से भी सॉल्व होगा, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था कि अगर कभी भी कोई लाइन दिया है तो उसका स्लोप कैसे निकालना। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला होगा उससे कैसे निकालोगे, -a/b। क्या फॉर्मूला है, -a/b। a मतलब x के आगे कुछ नहीं है 1, b मतलब y के आगे 1, तो यहाँ पे क्या है, और 1/1 मतलब 1। तो स्लोप का आंसर कितना है दोस्तों, -1। अगर आप इसको डेरिवेटिव से भी सॉल्व करते हैं, देखो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे y मतलब 1, पर y है इसलिए dy बाई डी एक्स आता, और ये 1 वहां पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो वैसे भी आंसर आप निकालते तो भी वही आता। तो यहाँ पे हमें दोनों के स्लोप्स मिल गए। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इक्वेट करूंगा, देखो ये 1 है ये 2 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन m जो है दोस्तों इसको मैं m' ले रहा हूं, इक्वल टू m', मतलब दोनों के स्लोप्स इक्वल है। तो यहाँ पे गया दोस्तों a/3 और यहाँ पे गया दोस्तों -1, एंड देन फाइनली a इक्वल टू -3। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने a का वैल्यू निकाल दिया। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लिया, b का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कौन से इक्वेशन में b है, इसमें तो है नहीं, इसमें ही है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों, देखो पुट a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करूंगा दोस्तों, इसको मैं ले रहा हूं 3, इक्वेशन 3। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2, हाँ यहाँ पे y का वैल्यू भी पुट कर देना। y का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 का क्यूब, a हमने अभी निकाला -3, और x का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 का स्क्वायर, और प्लस दोस्तों क्या है b। तो यहाँ पे 2 है, ये क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे -3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों b। तो ये क्या होगा -2 और ये -3 प्लस b,
बाउंड्री बना दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप ये नीचे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो -2 है, ये +3, 3 -3 वहां पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, एंड बी इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे फाइनली हमने ए और बी का वैल्यू निकाल दिया। तो लगभग मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी समझ में आ रहा है, और ऐसे ही मैं आगे के भी पार्ट्स सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप रेगुलर फटाफट स्टडी करते जाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।